नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं बोर्ड एग्जाम, हाउ टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। टू गेट ए हाईएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम वी विल फोकस, एवरी स्टूडेंट शुड फोकस ऑन 3 थिंग्स। दीज आर कंसिस्टेंट स्टडी। सबसे पहली चीज हमने बोली कि कंसिस्टेंट स्टडी। क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपको एक दिन उन्होंने 4 घंटे स्टडी किया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या करते हैं वो कहीं पार्टी या किसी कारणवश बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंट स्टडी नहीं है। आपको अपना जो टाइमिंग है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। 4 to 5 आवर्स या जितने भी घंटे आप स्टडी करते हैं उसको रेगुलर कीजिए, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे कंटिन्यू। ये नहीं कि आपने एक दिन स्टडी किया नेक्स्ट डे आपने स्किप कर दिया, तो वो कंसिस्टेंट स्टडी नहीं है। पहली चीज हमने क्या बोली है कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको हाईएस्ट मार्क प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट स्टडी करना पड़ेगा, यानी अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव प्लानिंग। देखिए, कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े बड़े अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए जो बनती हैं उन सब के लिए एक प्लानिंग होती है, स्ट्रक्चर तैयार होता है। वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम का एक सिलेबस है और उस सिलेबस को कैसे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको एक इफेक्टिव प्लानिंग करनी होगी। और इस प्लानिंग के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी उन पे हम आगे चर्चा करेंगे। और थर्ड थिंग इज रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। रिवीजन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अच्छे नोट्स बनाते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते हैं। एट द एंड दे गॉट मिनिमम मार्क्स या फिर नॉट लाइक जैसे वो जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं प्राप्त होते। उसका रीज़न है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट to get highest marks in board exam. Now we will डिस्कस अबाउट द स्टडी स्ट्रेटजीज, यानी आपकी रणनीतियां क्या होनी चाहिए कि आपको कैसे स्टडी करना है। अभी हमने इफेक्टिव प्लानिंग की बात करी, कंसिस्टेंट स्टडी की बात करी, रिवीजन की बात करी। तो फर्स्ट थिंग इज प्लान एंड प्रिपेयर। सबसे पहले अपना प्लान तैयार कीजिए एंड प्रिपेयर एंड देन एग्जीक्यूट। अगर आपने कोई प्लान तैयार किया, आप अपना सिलेबस देखिए और आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज, बहुत बच्चे रिसोर्सेज का इधर उधर कर देते हैं। करना क्या है, कैसे करना है, आपको प्लान बनाना है। और मैं हमेशा एक ही एडवाइस देता हूं कि आपको अपनी रेफरेंस बुक के साथ एनसीईआरटी रखना चाहिए। एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या किसी और बोर्ड में है तो हर बोर्ड की अपनी अपनी रेफरेंस बुक होती है, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। सेकेंड थिंग क्या है, आपको अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डोंट मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। आप मेमोराइज मत कीजिए इन्फॉर्मेशन को, रट्टा मत मारिए, बल्कि क्या करिए, जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ों को मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। आपको प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने जो नोट्स हैं वो वेरी इफेक्टिव वे में बनाने पड़ेंगे। क्रिएट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट बनाइए, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उनमें डायग्राम का यूज कीजिए, माइंड मैप का यूज कीजिए। कैसे अच्छे स्टडी नोट्स बनाने हैं, इन सभी के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है आइडियल क्लासेस, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि जो इफेक्टिव नोट्स हैं, शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं और कैसे मॉडल आंसर राइटिंग करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड कि फ्लो चार्ट का यूज कीजिए आप, जितने भी चीज़ें, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपकी हो गई कि स्टडी स्ट्रेटजीज क्या क्या है, लेकिन लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। वेन एवर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम डे स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए आप उनको भी समझ लीजिए कि जो एग्जाम डे स्ट्रेटजीज हैं उनको क्या है वो जरा समझिए। सबसे पहली चीज़ होती है मैनेजमेंट योर टाइम, यानी टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे करना है कि आपको लुकआउट करने हैं सारे क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको अटेम्प्ट करना है। डू नॉट स्किप एनी वन क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अब ये सब चीजें आएंगी कैसे, उसके लिए आपको वही पुरानी चीजें जो कंसिस्टेंट स्टडी, इफेक्टिव प्लानिंग एंड रिवीजन करना पड़ेगा, वो सब चीजें। और नेक्स्ट है कि प्रेजेंट योर आंसर वेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है, उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। और इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको
अपने आंसर को अच्छे ढंग से कैसे लिखा जाए, यानी मॉडल आंसर राइटिंग क्या होती है वो हम आपको फॉर्मेट करके सिखाएंगे। बहुत ज़रूरी है, लास्ट है कि आपको एग्जाम टाइम में स्टे काम, बिल्कुल ही शांत रखना है अपने मन को, ताकि क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ मन होगा, आपका मानसिक संतुलन अच्छा होगा तो उतना ही अच्छा आपका एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन होगा, आंसर बढ़िया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एडवाइस है मेरी वो ये कि आपको क्या करना, टेक केयर योर हेल्थ, अपने हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने खूब अच्छे स्टडी किया, मान लीजिए कोई बच्चा है कि एग्जाम के टाइम लेट नाइट स्टडी करके रहा, रात भर स्टडी किया, लेकिन नेक्स्ट डे जाके एग्जाम हॉल में जाके सो गया, तो वो सारा का सारा बेकार है। या फिर आप मानसिक संतुलन आपका बढ़िया नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको नींद आ रही है, तो आपका आंसर भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी गलती ना करें, आप अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, टेक केयर योर हेल्थ, क्योंकि जब आपकी हेल्थ सही होगी तभी आपकी बाकी सारी चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं वो सही होंगे। लास्ट चीज़ है कि स्टे पॉजिटिव। दीज टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर्स। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड इन्हीं दो चीज़ पे करती हैं। पहली टेक केयर योर हेल्थ एंड नेक्स्ट थिंग स्टे पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव जब आप रहेंगे तभी आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, और अपना हेल्थ अगर सही रखेंगे तभी आपका एग्जाम बढ़िया रहेगा, तभी आपकी जो चीज़ें हैं मेमोराइज भी जो आपने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट किए वो कॉन्सेप्ट आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और कभी भी अगर आपको एग्जाम में नोट्स मतलब आंसर राइटिंग करनी है तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी डायग्राम वगैरह हैं वो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाने हैं। अपनी जो आंसर सीट है उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना है। अगर नीडेड है, नेसेसरी है कोई फ्लो चार्ट, तो उसको बिल्कुल बनाए। फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई रे डायग्राम अगर पूछा गया, कोई डायग्राम पूछा गया तो डायग्राम जरूर बनाए, क्योंकि डायग्राम आपके आंसर को बहुत ही इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करता है, एक इम्पैक्ट डालता है कॉपी चेक करने वाले पे, और उस पर मार्क्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बहुत जल्द ही आपको मॉडल आंसर राइटिंग सिखाने वाले हैं इस चैनल पर। और आज ही डाउनलोड करें आइडियल क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से। लोगो हमारा ये है। थैंक यू।